नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और हम बात करेंगे सान्विका से। सान्विका कौन? अगर मैं बोलूँगा रिंकी तो शायद आप पहचान जाएँगे। जी हाँ, पंचायत की रिंकी। पंचायत 1, 2, 3 सब आप लोगों ने देखे हैं और आप उनके बड़े फ़ैन हैं और रिंकी जो हैं, उनके भी बहुत बड़े फ़ैन हैं क्योंकि रिंकी जब भी आती हैं, एक लोगों में इतने सारे जो मेल कैरेक्टर्स हैं, उनके बीच में या तो नीना गुप्ता हैं या सान्विका। बहुत-बहुत शुक्रिया सान्विका बात करने के लिए। तो पहला सवाल तो ये है कि फर्स्ट के बाद ज़िंदगी कुछ बदली होगी, दूसरे के बाद कुछ बदली होगी। अब ज़िंदगी कैसी बदली है? मैं अच्छा, पकड़ रहा हूँ। ओके। फर्स्टली थैंक यू सर फॉर हैविंग मी हियर। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जैसे आपने बोला कि सीज़न 4 सीज़न हो गए हैं अब हमें, तो हर सीज़न के बाद कुछ डिफरेंट हुआ था। मतलब सीज़न 1 के बाद मुझे एक होप आ गई थी कि चलो कुछ हो सकता है, कुछ एक्सपेक्टेशंस थी कि अब बेटर काम मिलेगा और चीज़ें बदली भी काफ़ी बदली। फिर सीज़न 2 के बाद वो और सीज़न 1 के बाद कोविड आ गया था, तो ये जब रिलीज़ हुआ था कोविड के टाइम पे था। तो वो एक होप थी मुझे कि चलो अब सीज़न 2 आने वाला है। तो वो होप में वो जो कोविड था मेरा, वो मेरा बहुत पीसफुली निकला कि अदरवाइज़ जितने भी मेरे को एक्टर्स नहीं बोलूँगी, मतलब जो मेरे बाकी के एक्टर ग्रुप है, वो सब स्ट्रेस में थे कि यार काम का क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा? अभी फिर से सारी चीज़ें बंद हो गई हैं, कुछ नहीं चल रहा था उस टाइम पे। तो मुझे उस चीज़ की होप थी कि जब भी लॉकडाउन चालू होगा, मेरे पास काम रहेगा। तो वो होप की वजह से मतलब मेरा सीज़न 2 होने वाला है, होने वाला है। तो वो सीज़न 1 ने मुझे बहुत होप दी थी। फिर उसके बाद सीज़न 2 जब आया तो मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था सर, ऑनेस्टली बोल रही हूँ। मैं बहुत स्ट्रेस में थी कि कैसे करूँगी मैं? मतलब इतने लेजेंडरी एक्टर्स के साथ काम करना है मुझे, क्या होगा? कोई आइडिया ही नहीं था, बस मैं काम करके आ गई थी। लेकिन सीज़न 2 के बाद जो प्यार मिला है सर, मतलब मैं समझ ही नहीं पाई। मतलब कम से कम 8-9 महीने मुझे आराम से लग गए टू प्रोसेस दैट थिंग कि हाँ, ये कुछ हुआ है। क्योंकि मैंने हमेशा से अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया है, तो मुझे तो नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। फिर सीज़न 3 के बाद मुझे एक्टिंग के बेसिस पे मुझे और सराहना मिली। अब सीज़न 4 के बाद मतलब कॉम्प्लीमेंट्स ही कॉम्प्लीमेंट्स, मतलब लोग चलते-फिरते ऐसे कॉम्प्लीमेंट करके जाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मतलब सारे एज ग्रुप, छोटे से छोटा बच्चा, बहुत बड़ी से बड़ी दादी, अंकल, आंटी, सोबो कल्चर, या हम अपना यूपी, बिहार बेल्ट या नॉर्थ इंडिया अगर हम बोल लें, तो वहाँ पे लाइक सारा एज ग्रुप लाइक पैन इंडिया, मतलब वो टच हुआ है। तो जब सबसे कॉम्प्लीमेंट मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे तो अच्छा लगता ही है। रोज़ मुझे पापा का कॉल आता है कि क्या? बेटा, कि बेटा तुम्हारी वजह से हम, आपका नाम तो हो ही रहा है, आपकी वजह से मेरा नाम हो रहा है बेटा, हमें बहुत खुशी है। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। पापा बहुत बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। तो एक बात बताइए कि जब आप निकलते हैं, लोग आपको प्रतिक्रिया देते हैं, रिएक्शंस देते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं, उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे आपको अंदाज़ा नहीं होता या आपको उम्मीद नहीं होती कि यहाँ इस जगह पे या इस उम्र का बच्चा या आदमी या अच्छा मतलब यहाँ तक पहुँच है, ऐसा कोई एक मुझे इंसिडेंट बताइए? सर ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते रहते हैं कि मतलब अब तो मतलब आई डोंट हैव अ ट्रैक ऑफ दैट। जैसे छोटी-छोटी बच्चियाँ जो मतलब 5 साल 7 साल की जो होती हैं, वो आ जाती है, रिंकी दीदी, दीदी फ़ोटो, दीदी फ़ोटो। तो उनके साथ बहुत अच्छा लगता है। अभी रिसेंटली मुझे हॉस्पिटल जाना था, मुझे टेटनस का इंजेक्शन लगवाना था, तो वहाँ पे मैं गई। तो मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं अभी भी नॉर्मल हूँ, मतलब मेरे माइंड में या पर्सनैलिटी में कोई चेंज नहीं आया। तो वहाँ पे मैं गई, अपना इलाज कराने गई थी, वहाँ पे वो नर्स बोल रही है कि एक फ़ोटो चाहिए, एक फ़ोटो चाहिए। मेरे को समझ में नहीं आया कि मतलब किस चीज़ की फ़ोटो चाहिए। तो बोलते हैं सेल्फ़ी, सेल्फ़ी। तो वो इंजेक्शन लगाने के पहले वो बोलती कि सेल्फ़ी। इंजेक्शन लगाते हुए हाँ, तो सेल्फी नहीं ले रही थी। फिर उन्होंने इंजेक्शन लगाया, फिर उसके बाद वहाँ पे जितने स्टाफ थे सबने वो एक-एक सेल्फ़ी ली। तो फिर ये सारी चीज़ें बड़ी अनएक्सपेक्टेड हो जाती हैं। अभी ये भी हो गया है कि मैं जब मास्क पहन के निकलती हूँ, मैं मास्क इसलिए पहनती हूँ क्योंकि मैं हमेशा गेटअप में नहीं जाती हूँ, मैं बहुत आई नो। कैजुअली निकल जाती हूँ। आपने मुझे देखा ही है, जी। तो मैं बहुत कैजुअली निकल जाती हूँ। तो मुझे ये रहता है कि फ़ोटोज़ के लिए जब आप अच्छे से रेडी हो तब आप निकलो, तब फ़ोटोज़ दो तो अच्छा लगता है। तो मैं मास्क पहन के जब निकलती हूँ तो तब भी लोग पहचान जाते हैं। तो मुझे लगता है कि नाउ दिस इज़ एन अचीवमेंट कि लोग सिर्फ़ आपकी आँखों से आपको पहचान रहे हैं। बट मुझे बताएं कि ये भी एक कहना चाहिए इस इंडस्ट्री या इस प्रोफेशन की अच्छाई है या आपको लगता है कि ये थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाता है कई बार कि जब आप निकलते हैं, तो आपको तैयार होके ही निकलना है क्योंकि आपको नहीं पता कहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स खिंच जाएँ या
कहाँ पे लोग आपको पेपराज़ी आजकल सिस्टम हो गया और फैन्स भी मिल जाते हैं? जी। मुझे प्रेशर कभी-कभी लगता है क्योंकि मैं बिल्कुल ही तैयार होके नहीं निकलती हूँ। मुझे बहुत लेज़ीनेस फ़ील होती है। मैं जूड़ा बाँधूँगी, चप्पल पहन के निकल जाऊँगी। तो कभी-कभी मुझे लगता है, लेकिन ऑल्सो जो मेरा गेटअप रहा है पंचायत में, तो लोगों ने मुझे जो मेरा नेचुरल अवतार था, उसमें लोगों ने मुझे पसंद किया है। तो मेरा प्रेशर उतना प्रेशर नहीं है। अगर मैं कोई डीवा बन के मैं कहीं पॉपुलर होती, तो शायद बहुत प्रेशर होता कि नहीं-नहीं बाल मेरे स्ट्रेट होने चाहिए, बाल मेरे ऐसे होने चाहिए, कॉस्ट्यूम ऐसी होनी चाहिए। अभी थोड़ा है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। हाँ। आप जो आपकी पंचायत 4 है वो आपने देखी। पहला चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगा जब आई थिंक मुझे मुझे सॉरी सीज़न याद नहीं है। आई थिंक सीज़न 1 के एंड में आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। जी। तो जब आपको इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो जब आपको कास्ट किया गया होगा। हुँ। क्योंकि लोग कहते हैं कि अच्छा आप 2 में भी होंगी, 3 में भी होंगी बट वो सब बातें लगती हैं तब हाँ, तक। हाँ, हाँ। तो करेक्ट। मुझे बताइए वो जो इंसिडेंट था जब आपको कास्ट किया गया था और आपको बताया गया था कि सिर्फ़ इतना सीन है और वहाँ पे सीरीज़ खत्म हो रही है। तो आपका रिएक्शन क्या था? सर जब मैं फाइनली जो मुझे मैसेज आया था कास्टिंग बेसिकली दैट यू हैव बीन फाइनलाइज्ड फॉर दिस थिंग, तो मैं 5 मिनट मैंने गिन के 5 मिनट सेलिब्रेट किया था। फिर मैं बहुत खुश हुई कि यार मैं सिलेक्ट हो गई और मैं लॉक हो गई। फिर मैं 5 मिनट के बाद एकदम से शट डाउन कर लिया अपने आप को कि नहीं, अभी जब तक प्रोडक्शन से आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं आ जाता या आपको कॉल नहीं आ जाता, कॉस्ट्यूम-वॉस्ट्यूम सब फाइनल नहीं हो जाती, तब तक मैं सेलिब्रेट नहीं करूँगी। कि लास्ट मिनट कास्टिंग बहुत चेंज हो जाती है। फिर सारी चीज़ें हो गई, फिर मैं शूट भी करके आ गई। तो भी मुझे था कि यार कुछ भी हो सकता है। लोग कितने टाइम तक शूट करते हैं, 20, 25, 40 दिन शूट करते हैं, सब गायब हो जाता है। तो मुझे था कि यार कुछ भी हो सकता है। फिर मैं डबिंग भी करके आ गई, तो भी मुझे उम्मीद नहीं थी। फिर जब फाइनली वो रिलीज़ हुआ है, रिलीज़ के बाद जब मुझे लोगों ने कॉल किया है, तब मुझे वो किक इन हुआ है कि ओके, ये चीज़ हुई है। अदरवाइज़ उसके पहले तक तो मतलब मैं इंस्टॉलमेंट्स में सेलिब्रेट करती थी कि 5 मिनट की खुशी, फिर शूट करके आ गए, फिर 5 मिनट की खुशी। तो ऐसे छोटे-छोटे इंटरवल्स में मैंने खुश हुई हूँ। मैं ये पूछ रहा था कि जब फर्स्ट सीज़न खत्म होता है और उसमें आपका एक झलक आती है, झलक शक्ल भी नहीं दिखाते हैं। सो उससे पहले ही जो सेकंड सीज़न था वो डिसाइड हो चुका था कि आप सेकंड में करेंगे, आपको मालूम था कि आप इतना सा करेंगी और उसके बाद सेकंड में कंटिन्यू करेंगी? तो सर जब मैं लॉक हुई थी तो उसी टाइम पे उन्होंने बताया था कि अगर ये सीज़न 1 हिट होता है तो सीज़न 2 के चांसेस हैं आगे बनने के। तो मुझे लगा था कि हो भी सकता है क्योंकि ये क्लिफ़ हैंगर पे उसको रखा गया है क्योंकि मैंने कोई तो सीरीज़ देखी थी जिसमें वो जो कैरेक्टर है एकदम आखिरी में इंट्रोड्यूस होते हैं। तो मुझे लगा था कि यार मतलब मुझे क्यूरियोसिटी है कि ये कैरेक्टर कौन है, आगे क्या वो बिल्डअप होता है उनका। तो मुझे वही लगा था कि अगर ये होता है सीज़न 1 में अगर मैं आ जाती हूँ तो सीज़न 2 में देयर विल बी लाइक कैरेक्टर का ग्राफ होगा और लोगों को क्यूरियोसिटी होगी कि ये कैसे होने वाला है। तो यही रिस्क ले लिया। रिस्क ले लिया। ओके। तो अगर मैं आपसे ऑल्सो पूछूँ सर ऑल्सो मतलब मैं जिस स्टेज पे थी उस टाइम पे मैं बहुत छोटे-छोटे कैरेक्टर्स करती थी लाइक 1 डे रोल, 2 डे रोल मैंने ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स किए हुए हैं। तो मेरे लिए मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब आई चूज़ दिस मेरे लिए ये था कि मेरे लिए अपॉर्च्युनिटी है और मेरा रेंट निकल जाएगा तो उस वक़्त आप सर्वाइवल के बारे में ज़्यादा सोचते हो। तो मेरे थॉट प्रोसेस में यही था, लेकिन वो सारी चीज़ें वो पैकेज में आ गई वो एक अलग बात है। लेकिन उस वक़्त थॉट प्रोसेस था कि ठीक है 1 डे का काम है, जाके कर लूँगी, मेरा रेंट निकल आएगा, दैट्स इट। किसी एस्ट्रोलॉजर से सलाह ली थी क्या कि मुझे जाना चाहिए? यानी जब लोग बॉम्बे आते हैं तो आने से पहले या इस लाइन में जाना चाहते हैं तो बहुत सोचते हैं कि अरे यार ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और आपके अंदर किस तरह का क्वेश्चन मार्क था? क्योंकि इस इंडस्ट्री में आपने सुना होगा बहुत सारे लोग सालों स्ट्रगल करते हैं। तो आपने खुद बताया आपने कि 1 दिन के काम किए। जी। तो ऑनेस्टली बताऊँ सर जब मैं कॉलेज में थी, तो कॉलेज में ख़त्म होने के बाद 4th ईयर में आई वाज़ वेरी कन्फ्यूज़्ड कि मतलब मुझे क्या करना है लाइफ़ में। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मुझे बिज़नेस में भी इंटरेस्ट था, फिर मैं एमबीए और पढ़ाई नहीं कर सकती थी। फिर मुझे था कि डिज़ाइनिंग में चली जाती हूँ, तो फिर 1-2 ऑप्शंस और थे कि क्या करूँ? समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर तब मैंने एक अंकल को दिखाया था, मेरे फ्रेंड के अंकल थे, तो उसने बोला था कि तू उनको दिखा वो हो सकता है कई बार सजेशंस देते थे। तो वो अंकल मुझे नहीं जानते थे, उनने जो भी अपने कैलकुलेशंस वगैरह निकाले और फिर उनने लिखा उसमें कि अगर तुम्हें कभी मौका मिले मॉडलिंग या एक्टिंग करने का, तो कभी छोड़ना मत। तो मैं तो हँस दी थी जब मैंने पहली बार पढ़ा।
लेकिन फिर उस टाइम पे चीज़ें हो भी वैसी रही थी कि मतलब जैसे मेरी फ्रेंड जो थी वो थिएटर में थी, और फिर उस वक़्त डांस वांस मतलब मैं सीखना शुरू किया था मैंने उस वक़्त। तो वो ऑटोमैटिकली हो रही थी, मतलब मैंने अपने आप को वो फ़ोर्स नहीं किया था। लोग जुड़ते गए और फिर बोलते गए कि अरे आ जाओ, ये करते हैं, वो करते हैं। तो फिर मुझे लगा कि ओके मेबी। फिर उस वक़्त भी मेरे थॉट में नहीं था। फिर जब बहुत टाइम हो गया तो फिर पहले पहले तो ये था कि मुझे जबलपुर से निकलना है, क्योंकि मैं लाइफ़ को एक्सप्लोर करना चाहती थी कि मतलब मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ। तो फिर बैंगलोर गई, बैंगलोर से फिर मैं मुंबई आई। तो मुंबई जब आई भी तो इट वाज़ नॉट फॉर एक्टिंग। मैंने सोचा कि और कुछ करके देखती हूँ कि क्या हो सकता है, तो मैंने एज़ एन एडी काम किया। फिर जब मैंने एडी काम किया तो 2 एडवर्टाइज़मेंट्स थे सर, तो उसमें किया था मैंने। और उसमें भी एडी ऐसा नहीं फर्स्ट एडी, वो जो एकदम हाँ हाँ, तो वो जो फोर्थ एडी और लास्ट एडीज होते हैं जिसमें आपको एक्टर्स को बुलाना रहता है एंड ऑल दैट, तो वो किया था मैंने। तो वो जब मैं कर रही थी तो फिर देन आई सॉ कि मतलब एक्टर्स को जो वो रिस्पेक्ट मिलती है वो बहुत डिफरेंट रहती है, और फिर उनको देखने में भी मज़ा आता है। तो फिर मैंने उसी वक्त ऑडिशंस देना शुरू किए। तो पहले मुझे बहुत डर लगता था ऑडिशंस देने में। मैं जाती थी, आराम नगर जाती थी, स्टूडियो में बहुत सारे लोगों को देखती थी, मैं भाग के आ जाती थी। तो कम से कम मैंने 1 हफ़्ता 10 दिन ऐसा किया है कि मैं जाती थी, वापस आ जाती। फिर मैंने धीरे-धीरे अपने आप को वो कॉन्फिडेंस बिल्ड किया कि नहीं, 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 बेइज़्ज़ती हो गई, इट्स ओके, जाती हूँ, ऑडिशन देकर आती हूँ। एटलीस्ट इंट्रोडक्शन तो देकर आती हूँ कि हाय माय नेम इज़ दिस, और फिर प्रोफाइल से। वो उतना बोलने में भी बहुत डर लगता था। फिर वो धीरे-धीरे वो बिल्डअप हो गया। सो जब मैंने ऑडिशंस देना शुरू किया तो कुछ 15 दिन के अंदर मेरा फर्स्ट ऑडिशन क्रैक हो गया था। दैट वाज़ फॉर एन एड। और वो जब क्रैक हुआ था तो मतलब मैं तो अनएक्सपेक्टेड था सर मेरे लिए, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग ली थी आपने कुछ पहले क्यों? उस टाइम पे मतलब मैंने थिएटर किया था, कुछ 5-6 महीने थिएटर किया था जब मैं जबलपुर में थी। और फिर उस टाइम पे जब मैंने ये ऑडिशन क्रैक किया था तो तब मैंने नहीं किया था। उसके बाद फिर मैंने अपनी लाइक लर्निंग प्रोसेस चालू की थी, जब मेरा वो ऑडिशन क्रैक हो गया था। फिर धीरे-धीरे मैंने किया, फिर स्टिल आई वाज़ अनश्योर, मैं सोच रही थी कि ये है मेरे लिए कि नहीं है, मुझे मज़ा आ रहा है कि नहीं है, क्योंकि ये बहुत लाइक अनसर्टेन इंडस्ट्री है। अगर आप हो गए तो हो गए, नहीं हुए तो फिर क्या? फिर आई गेस वर्कशॉप्स वगैरह की, वर्कशॉप से में मुझे बहुत मज़ा आया। देन जब आप एक्टिंग के बारे में चीज़ें समझते हो, तो मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे ऐसा लगा कि वो वर्कशॉप्स ने मुझे बेहतर इंसान बनाया है। फिर उसके बाद कुछ 2 साल या ढाई साल के बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब मैं इसी इंडस्ट्री में काम करूँगी, एक्टिंग ही करूँगी, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। मुझे मज़ा आ रहा है। कितना टाइम हुआ बॉम्बे आए हुए? सर अब तो मुझे 9 साल हो गए। मैं 2016 में आई थी, तो अब 9 साल हो गए। चलिए 9 साल आपके लिए काम अच्छे रहे। बट आपने बीच में जो आपने कुछ पोस्ट डाली सोशल मीडिया पोस्ट जो काफ़ी चर्चा में आ गई, तो वो जो इनसाइडर वाला जो पोस्ट था, वो ऐसे ही डाल दिया या वाक़ई में आपको फ़ील हुआ था ऐसा? सर इट केम फ्रॉम अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, बहुत पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट कि वो किसी कोई गेस भी नहीं कर सकता। सिर्फ मेरे करीबी 1-2 लोगों को पता है कि वो कॉन्टेक्स्ट क्या था जिसके बारे में मैंने वो बोला। मैं हर्ट थी, तो मैंने बस उसको वेंट आउट कर दिया। और मुझे नहीं पता था कि वो हेडलाइंस बन जाएँगी, बट पीपल वर लाइक वेरी सपोर्टिव, और काफ़ी लोग मतलब 99% पीपल वर इन माय फेवर एंड दे वर सपोर्टिंग मी, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन। एंड या उससे ज़्यादा तो मैं क्या ही बोलूँ सर, बट या इट डिड कम फ्रॉम अ वेरी हर्टफुल प्लेस, मैं मुझे बहुत हर्ट हुआ था उस चीज़ का। एंड या तो आपने कहा कि रिस्पेक्ट अगर मैं रिस्पेक्ट की बात करूँ अब आफ्टर 4 सीज़न्स वो रिस्पेक्ट मिल रही है वो इंडस्ट्री में क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे हमें टैग लग जाते हैं कि ये इस तरह का कैरेक्टर है या इस तरह का कैरेक्टर है। तो अभी फ़िल्म मेकर्स का जो एक नज़रिया है वो आपकी तरफ बदला है और जो एक रिस्पेक्ट की हम बात करते हैं वो रिस्पेक्ट आपको मिल रही है। सर रिस्पेक्ट तो हाँ, अब मुझे मिल रही है। वो जो मैंने बोला था वो बहुत पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में था। और मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ? रिस्पेक्ट मुझे मिल रही है, लेकिन आपको आपके हक़ के लिए ना फ़ाइट करना पड़ेगा। आपको कोई भी इंसान ऐसे ही नहीं दे देगा कोई भी चीज़। सो जहाँ आपको लगता है कि आप डिज़र्विंग हो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, तो आपको उस चीज़ के लिए फ़ाइट करना पड़ेगा। और हाँ, तो वही मैंने एक ये मेरा तरीका था, लाइक टू वॉइस आउट माय ओपिनियन। तो वही है रिस्पेक्ट। हाँ, आपको फाइट करके रिस्पेक्ट वैसे नहीं मिलेगी,
लेकिन हाँ, लोग आपको आपका जो हक है, जहाँ आप वो डिज़र्व करते हो, जो चीज़ें बेसिक चीज़ें जो डिज़र्व करते हो, वो लोग आपको देंगे। लेकिन आपको अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा, अपने लिए फ़ाइट करना पड़ेगा। या फ़िल्म मेकर्स का नज़रिया बदला है आपके लिए? यस सर, मतलब अभी तो ऑडिशन कॉल्स जो आते हैं काफ़ी लाइक वेरिड कॉल्स आते हैं। कुछ-कुछ हैं जो स्टिल लाइक दे वांट मी इन रिंकी गेटअप, गाँव वाला गेटअप या मिडल क्लास गेटअप। लेकिन कुछ-कुछ हैं जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए रेडी हैं। मुझे अलग-अलग टाइप के किरदार आते हैं, तो वो ऑडिशन करने में मुझे काफ़ी मज़ा आता है। राइट। और अगर हम बात करें जो एक और बात खबर जो है उठी थी उस वक़्त पंचायत को लेके जो एक किसिंग सीन था, जो होता भी नहीं है। जब मुझे किसी ने बोला मैंने कहा होता क्या है फ़िल्म सीरीज़ में? सो ये जो इंडस्ट्री है इसमें बहुत सारे प्रो एंड कॉन्स होते हैं इस तरह के कि आपको कई सीन्स जो हैं उस तरह के हो जाते हैं जो शायद एक्टर कंफर्टेबल हो ना हो। सो आपका उन सीन्स को लेके ये तो क्लियर है कि आपने क्या किया पंचायत 4 के साथ। लेकिन उन सीन्स को लेके आपके रेस्ट्रिक्शंस क्या खुद को क्या-क्या रेस्ट्रिक्शंस मैं पूछूँ आपने जो सोचे हुए हैं कि नहीं करना है आपको? तो सर ये पंचायत के पहले से था, जब मैं ऑडिशंस दे भी रही थी पंचायत 1 के पहले से। तो आई वाज़ वेरी क्लियर कि मुझे लाइक किस ज़ोन में नहीं जाना है। उस वक़्त बहुत सारे ऑफ़र्स आते हैं, बट आई वाज़ वेरी क्लियर कि मुझे ये ऑप्शंस नहीं चूज़ करने हैं। एंड पंचायत जब वो हुआ भी, तो वो काफ़ी क्लीन और लाइक बहुत अच्छी सीरीज़ रही। एंड फिर सीज़न 4 में इट वाज़ लाइक मेकर्स चॉइस कि वो ऐसा वो मोमेंट बन सकता है। तो फिर आई वाज़ कन्फ्यूज़्ड कि मतलब मैं खुद से लाइक अभी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। और फिर दूसरा अगर मैं ये भी देखूँ एज़ एन एक्टर इट्स माय जॉब। तो पंचायत की वो स्पेस मुझे नहीं लगी थी, वो ऑडियंस नहीं है पंचायत की। तो वही मैंने मेकर्स को बोला था। एंड फिर इसमें जीतू ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया था कि ही सेड कि इट इज़ योर चॉइस। अगर इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल, मैंने उससे डिस्कस किया था, मैंने कॉल करके पूछा था कि ये ऐसा-ऐसा है, सो मतलब लाइक आई एम नॉट कंफर्टेबल। तो बोला कि इट्स कंप्लीटली फाइन, मतलब इट इज़ योर चॉइस, इफ़ यू आर नॉट ओके तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो वो सीन भी जो था, वो सीन लाइक पहले दूसरा सीन था, जो जिस वे में लिखी लिखी गई थी। फिर वो चेंज करके फिर ये वाला सीन हो गया था। वो भी 1 दिन पहले हमें पता चला था कि ये ऐसा होने वाला है। तो दे वर मुझे लाइक लगता है जितेंद्र खुद कंफर्टेबल नहीं होगा। नहीं, लेकिन फिर जीतू से बात हुई थी, तो फिर जीतू बोला कि अरे मैं तो आयुष्मान को किस कर चुका हूँ, तो वैसा। तो हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है फ़िलहाल आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल। विथ टाइम जब मैं और काम कर लूँगी तो वो कॉन्फिडेंस वो आ जाएगा, तो बात की बाद में देखेंगे। अभी तो मतलब फ़िलहाल मैं नहीं कंफर्टेबल थी, तो दे रिस्पेक्टेड माय डिसीजन। राइट। या तो अपना करियर आप किस तरह से आगे देख रही हैं कि किस तरह से मैं बोलूँ कि शेप ले इन टर्म्स ऑफ अगर मैं एक्टर्स बोलूँ तो कोई एक्ट्रेस बोलूँ तो? सब अगर एक्टर्स बोलें तो मुझे तब्बू मैम का काम बहुत अच्छा लगता है। मुझे कोनकना मैम का काम बहुत अच्छा लगता है। तिलोत्तमा शोम का काम बहुत अच्छा लगता है। तो एक्टिंग के उसमें मैं उन लेवल तक अगर मैं पहुंच जाऊं तो मतलब बहुत बड़ी बात होगी। मैंने बहुत बड़ी बात बोल दी लेकिन मैं वहां तक पहुंचना चाहती हूँ। और ऑब्वियस सी बात है कि मतलब अब मैं चाहती हूँ कि मैं लीड कैरेक्टर्स करूँ, ओटीटी में अच्छे कैरेक्टर्स करूँ जिसमें ग्राफ हो, या अगर मूवीज़ कर रही हूँ तो उसमें भी कैरेक्टर का ग्राफ होना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत सारी पिक्चर्स देखती हूँ और मुझे थोड़ा-सा वो खेद रहता है इस चीज़ का कि लड़की जो रहती है ना वो सिर्फ़ लड़के को समझाने क्यों आती है। उसको एक रास्ता दिखाने आएगी और फिर लड़की मर जाएगी। लड़की रहेगी 2 गाने के लिए, 3 गाने के लिए, एंड फिर लड़का बदला लेगा। तो ये मैं लाइक मैक्सिमम जो मासी मूवीज़ हम देखते हैं, वो मैक्सिमम का जो स्टोरी लाइन होता है वो यही होता है। तो मैं चाह रही हूँ कि वो अगर मैं कोई कैरेक्टर करूँ तो उसका लाइक अच्छा कैरेक्टर ग्राफ हो जिसमें करने में मतलब मज़ा आए। मज़ा आए, कुछ मीटी रोल टाइप्स ऐसा। रियल लाइफ रिंकी और पंचायत की जो रिंकी है, पढ़ाई में कौन सी रिंकी किस तरह की है? नहीं, बेचारी रिंकी तो उसको ज़्यादा पढ़ाई में इंटरेस्ट है नहीं। लेकिन जब मैं स्कूल में हुआ करती थी तो आई यूज्ड टू बी अ वेरी गुड स्टूडेंट। एंड 10th तक आई वाज़ वेरी गुड। फिर 11th-12th में मैथ साइंस ले लिया था मैंने तो वहाँ पे गड़बड़ हो गई थी, लेकिन 10th तक आई वाज़ अ वेरी वेरी ब्राइट स्टूडेंट। या अ, अगर हम बात करें रिंकी जो है खीर बनाने जाती है, तो खाने के मामले में रिंकी और रियल लाइफ रिंकी जो है, वो क्या डिफरेंस है? ऑनेस्टली बोलूँ सर, मुझे किचन में जाना बहुत
बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं खाना सारा बना सकती हूँ। मैं दाल, चावल, सब्ज़ी, रोटी, अम, खीर और और क्या-क्या बनाते हैं हम? मतलब पनीर की जो भी सब्ज़ियाँ हैं, वो सब मैं बना लेती हूँ और पापा को मेरा खाना बहुत अच्छा लगता है। रोटी कभी-कभी मोटी और कच्ची बन जाती है, लेकिन पापा वो भी बहुत प्यार से खा लेते हैं। तो शायद पापा का एक बाप का प्यार वही होता है कि कैसी भी बने, "नहीं, नहीं बेटा बहुत अच्छी है।" तो खाना मैं सारा बना लेती हूँ, लेकिन आई डोंट एन्जॉय इट कि रोज़-रोज़ जाके मैं नहीं बना सकती। हाँ। लास्ट चीज़ पूछूँगा कि इतने आपने एक्ट्रेसेस का नाम लिया, जब आप एंटर नहीं करते इंडस्ट्री में तो उससे पहले आप किसी न किसी के फ़ैन भी होते हैं किसी एक्टर के। फिर धीरे-धीरे जब आपको एक्टिंग आने लगती है फिर आपका वो भी चेंज होता शुरू हो जाता है। तो आप किस हीरो या किस एक्टर की आप फ़ैन थी इंडस्ट्री में? और अभी आने के बाद क्या बदलाव आया आपकी सोच में? ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है सर, लेकिन आई एम स्टिल एवरीवन्स फैन। सब जो भी मुकाम तक पहुँचे हैं, अब मुझे लगता है कि वो मुकाम पे पहुँचना और उसको सस्टेन करना इट्स नॉट ईज़ी। बहुत हार्ड वर्क है, बहुत सारे कैलकुलेशंस हैं एंड इंडस्ट्री में मैंने ये रियलाइज़ किया कि एक्टिंग इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट। एक्टिंग इज़ लाइक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपका नेटवर्किंग, आप कैसे बोलते हो, आपका बिहेवियर कैसा है और आपकी मार्केटिंग स्किल्स कैसी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं। अब तो इंस्टाग्राम भी जुड़ गया है, तो ये सारी चीज़ों का वो कॉम्बिनेशन है अगर आप कोई भी एक मुकाम तक पहुँचे हो। तो एवरीवन इज़ नाइस। So as a girl, या एज़ अ गर्ल हुँ, मैं करीना कपूर की नो, बहुत नो, फ़ैन हाँ, यू एज़ अ गर्ल, हाँ। कौन-सा हीरो, कौन-सा एक्टर? कौन-सा हीरो, कौन-सा एक्टर? उम, आई लाइक शाहरुख सर। शाहरुख। हाँ, तो आई थिंक वो जो बोलते हैं मतलब उनकी मूवीज़ जो है मैं कभी भी देख सकती हूँ। अगर मैं खाना खा रही हूँ मतलब मैं रिपीट पे देख सकती हूँ। बहुत कम मूवीज़ होती हैं जो आप लाइक एन नंबर ऑफ टाइम्स आप देख सकते हो। पहली बार आप देखोगे लाइक थिएटर में देखोगे, प्रॉपर्ली देखोगे। फिर होता है कि यार कुछ फ़न चाहिए, तो आप मैं बार-बार शाहरुख सर की पिक्चर्स लगाती हूँ, पुरानी पिक्चर्स डुप्लिकेट हो गई, येस बॉस हो गई और फिर उनकी जो बाकी की पिक्चर्स भी है बादशाह। बादशाह या तो मुझे बहुत मज़ा आती है उनकी पिक्चर्स देखकर। इट्स वेरी एंटरटेनिंग और उसमें ह्यूमर रहता है। तो वो मुझे देखने में मज़ा आता है। ऑल्सो ही इज़ सो वेल मिले हैं आप? स्पोकन। नहीं, मैंने जितने उनके इंटरव्यूज़ देखे हैं मतलब वो जो एक स्पॉन्टेनियस आंसर जो होता है मतलब आई एम अ फैन। मतलब मैं चाहती हूँ कि मतलब मैं बन तो नहीं सकती क्योंकि लेकिन ही इज़ अमेजिंग द वे ही आंसर्स लाइक हाँ, मैं ये चीज़ अचीव ज़रूर करना चाहूँगी कि कभी मतलब आंसर्स देना लाइक प्रेजेंस ऑफ माइंड वो विटिनेस इट्स अमेजिंग। ठीक है, इससे मुझे एक चीज़ और यहीं पे ख़त्म करूँगा जी, मैं जी, जी। कि रियल लाइफ़ में हाँ, आपको किस तरह का हस्बैंड हाँ। चाहिए? लिस्ट तो काफ़ी लंबी है लेकिन जो बेसिक्स होते हैं कि एक केयर, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग जो होती है, वो मैच करनी चाहिए। बाकी चीज़ें जो है वो ऊपर-नीचे हो तो वो चलेगा और शाहरुख जैसा मतलब? उम, मैं रियल लाइफ़ में वो आई डोंट नो हिम, ही इज़ एन आइडल फॉर मी। सो बस बेसिक मुझे चाहिए कि मतलब वो कंपैटिबिलिटी पे वो डिपेंड करता है कि मतलब केयरिंग हो, मेरी हर बार मेरी बात सुने और अगर मैं कभी नहीं बोलूँ तो वो बातें समझ जाए। अगर मैं कभी गुस्सा हूँ तो मना ले। वो एफर्ट्स बहुत मैटर करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो एफर्ट्स नहीं लगाते रिलेशनशिप में। तो आई रियली वांट कि वो एफर्ट्स हो और वो बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और लाइक दोनों साइड से वो प्यार हो। क्या सचिव जी का कैरेक्टर ऐसा है? सचिव जी और रिंकी एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू थैंक सो यू। मच।